नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आप सोचिए, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव और उप सचिव भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले में जेल में बंद हो, तो ऐसे में क्या वो मुख्यमंत्री उसमें इन्वॉल्व नहीं रहा होगा? जो अवैध प्रॉपर्टियां बनाई गई है वहाँ मुख्यमंत्री की कितनी हिस्सेदारी होगी और मुख्यमंत्री की उसमें कितनी सहभागिता होगी? मैं बात छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कर रहा हूँ, जिनके पुराने सचिव रहे टामन सिंह सोनवानी जेल में है। उनकी पुरानी उप सचिव सौम्या चौरसिया बीते 2 साल से जेल में है। हर किसी को मालूम है कि टामन सिंह सोनवानी और सौम्या चौरसिया ने क्या गुल खिलाए थे। किन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत निरस्त करते हुए 1 लाख की फाइन भी लगा दी। लेकिन आज मैं सौम्या चौरसिया, उनके जुड़वे बच्चे, उनकी प्रॉपर्टी की बात नहीं करूंगा। आज बात होगी टामन सिंह सोनवानी की। CGPSC में उन्होंने जिस तरह से घोटाला किया और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं और अफसरों के बच्चों के अलावा अपने बेटा बेटी और पूरे खानदान को किस तरह से CGPSC में सिलेक्शन करवाया। ये टामन सिंह सोनवानी मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल के सचिव थे। 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी दी, उनके अनुसार उनके पास कुल 9.78 हेक्टेयर की संपत्ति यानी 24.17 एकड़ की ही जमीन थी। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के सॉफ्टवेयर जो जमीन संबंधी जानकारी देते हैं, भूइयां से जो जानकारी मिली वो कम हैरान करने वाली नहीं है। टामन सिंह सोनवानी भूपेश बघेल के करीबी रहते हुए करोड़ों की जमीन कौड़ियों में लेते रहे। सब कुछ खुलेआम किया, डंके की चोट पे किया, कुछ भी छुपा कर नहीं किया। जहां मर्जी आई अपने गांव सरबदा में वो जमीन 20, 25, 30 लाख एकड़ में लेते रहे। न केवल अपने नाम बल्कि पत्नी डॉक्टर पद्मिनी सिंह, बेटी कृति और बेटे अभिषेक सोनवानी के नाम उन्होंने ढेरों प्रॉपर्टी बनाई। मैनपाट से लेकर बोरिया कला तक एक लंबी सूची भूइयां के माध्यम से सार्वजनिक हुई है। प्रॉपर्टी की जानकारी को देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर टामन सिंह सोनवानी भूपेश बघेल के करीबी रहते, उनके सचिव रहते, CGPSC के चेयरमैन रहते, क्या कुछ नहीं करते रहे। टामन सिंह सोनवानी के बारे में एक और बेहद हैरान करने वाली जानकारी उनकी पुरानी करीबी के बारे में पता चली है, जिनके नाम पर टामन सिंह सोनवानी पैसे इन्वेस्ट करते रहे, प्रॉपर्टी बनाते रहे। इतना ही नहीं, उसे एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी बना दिया। उसका खुलासा हम आगे करेंगे। फिलहाल टामन सिंह सोनवानी के बारे में उन्होंने किस तरह से करोड़ों की आकुल संपदा खड़ी की। टामन सिंह सोनवानी की नामी बेनामी प्रॉपर्टी धमतरी में पता चली है। मडेली, कुरूद और धमतरी की प्राइम लोकेशन में उन्होंने जमीनें बनाई है। धमतरी में 7.97 हेक्टेयर और मडेली और कुरूद के अलावा धमतरी में ही अलग अलग नाम से बेमानी जमीनें भी इकट्ठा की गई है। ये जमीनें टामन सिंह सोनवानी के अलावा सतीश और रमेश के नाम से इकट्ठा की गई। इसी तरह नाहना चंडी, अभनपुर, रायपुर में भी उन्होंने जमीनें बनाई, जहां 10.0535 हेक्टेयर जमीन उनके नाम है। और उनकी पत्नी डॉक्टर पद्मिनी सिंह, जिन्होंने ग्राम बोरिया कला, रायपुर और ग्राम सरवदा में जिला धमतरी में 2.068 हेक्टेयर जमीन अर्जित की। इसी तरह छत्तीसगढ़ के शिमला कहलाने वाले मैनपाट में भी आलीशान फार्म हाउस बनाया। बेटे अभिषेक के नाम से ये फार्म हाउस है। जिस वक्त टामन सिंह सोनवानी की CBI की ओर से गिरफ्तारी की गई, तब वो इसी उरंगा मैनपाट वाले फार्म हाउस में पिकनिक मनाने जा रहे थे, अय्याशी करने जा रहे थे। छत्तीसगढ़ की सैकड़ों हजारों प्रतिभाओं का गला घोटने वाले टामन सिंह सोनवानी ने उरंगा मैनपाट में अपने बेटे अभिषेक के नाम करीब 2 हेक्टेयर जमीन बनाई थी, जो करीब 5 एकड़ होती है। इसी तरह ग्राम सरवदा में भी अब बेटे अभिषेक के नाम पर 2.58 हेक्टेयर जमीन बनाई। इसी तरह बेटी कृति सोनवानी के नाम पर ग्राम तरसीवा धमतरी में इसी बेटी कृति के नाम पर 1.17 हेक्टेयर जमीन बनाई। जबकि हैरानी की बात यह है कि 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2019 तक मुख्यमंत्री का सचिव रहते हुए फॉर्म 1 में सोनवानी ने बताया था कि उनके पास तो कुल 9.78 हेक्टेयर संपत्ति है, यानी 24.16 एकड़ ही जमीन है। भूपेश बघेल के पुराने सचिव टामन सिंह सोनवानी की प्रॉपर्टी के नए खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल की ओर से
एक बयान जारी किया गया है जिसमें पार्टी के प्रदेश महासचिव रामू रोहरा ने साफ तौर पर भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों के संरक्षक और वकील बनकर काम करते रहे। टामन सिंह सोनवानी की इस प्रॉपर्टी की जानकारी कुछ अखबारों में भी छपी है। सॉफ्टवेयर भुइयां के माध्यम से बहुत सारी जानकारी जुटाई गई, लेकिन बहुत सारी जानकारियां इस भुइयां में नहीं है जिसे मैं अब आपको आगे देने जा रहा हूं। दरअसल टामन सिंह सोनवानी जिस तरह की करतूत कर रहे थे, वहां सीधे सीधे उंगली भूपेश बघेल के ऊपर उठती है, क्योंकि भूपेश बघेल के सचिव रहते हुए टामन सिंह सोनवानी ये गुल खिला रहे थे और उन्हीं की कृपा से वो चेयरमैन बनाए गए। यानी सब कुछ मुख्यमंत्री के नॉलेज में था, उनकी जानकारी में था। लेकिन जैसे कि हमारी न्याय व्यवस्था है, कानून को सबूत चाहिए, अंदेशा, आशंका या शक या परिस्थिति कुछ भी कहे, सबूत चाहिए। ठोस सबूत के अभाव में अक्सर बड़े बड़े गुनाहगार छूट जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि टामन सिंह सोनवानी क्या कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, किसके इशारे पे कर रहे थे। वैसे टामन सिंह सोनवानी का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है कि किस तरह से वो जांजगीर में जिला पंचायत में सीईओ रहते हुए अपने एक सहयोगी के बेहद करीब आ गए, लगातार उन्हें तरक्की प्रदान करते रहे और अलग अलग किनके नाम पर वो प्रॉपर्टियां बनाते रहे। जब वो सीजीपीएससी के चेयरमैन भी नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिव भी नहीं थे, तब भी टामन सिंह सोनवानी बहुत कुछ कर रहे थे। टामन सिंह सोनवानी जिस तरह का सीजीपीएससी में एक सिंडिकेट गिरोह संचालित कर रहे थे, जिनमें उनके सचिव जीवन किशोर ध्रुव का भी नाम सामने आया है। सीबीआई के रडार में ये भी है क्योंकि इन्होंने अपने लड़के को अचानक डिप्टी कलेक्टर बनवा दिया। 6 अक्टूबर 2022 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक के सीजीपीएससी के सचिव रहे। शासन सत्ता बदलने के बाद इनकी बदली हुई, लेकिन कभी भी इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे ही बाकी आरोपी हैं आरती वासनिक, जो सीजीपीएससी में परीक्षा नियंत्रक रही। इसी साल 19 जनवरी को जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ, 19 जनवरी 2024 को इनकी भी बदली हो गई। इसके अलावा उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने अपनी एक करीबी रिश्तेदार को रेंजर बना दिया। बताया जा रहा है कि ललित गणवीर के भाई की पत्नी मीनाक्षी गणवीर को जिसे रेंजर बनाया गया, उसी का मकान कांदूल वेदांता परिसर भाटागांव रायपुर में है। यहीं पर संदिग्ध अभ्यर्थियों की तैयारी कराई जाती थी। मीनाक्षी गणवीर 10 साल तक प्राइवेट स्कूल में टीचर रही, लेकिन अचानक 3 जुलाई 2023 को जैसे ही सीजीपीएससी का रिजल्ट आया तो वो 10 साल प्राइवेट शिक्षक रहने के बाद अचानक रेंजर बन गई। जबकि परीक्षा नियंत्रक रहते आरती वासनिक ने राजनांदगांव के आसपास ढेरों प्रॉपर्टियां बनाने में अपनी सहभागिता दी। ये सब सीबीआई के रडार में है। ऐसी ही एक नियुक्ति जो राजनांदगांव में इस वक्त हुई है, डिप्टी कलेक्टर शिल्पा देवांगन का नाम भी सामने आया है, जो कभी टामन सिंह सोनवानी की कुछ ज्यादा ही बेहद करीबी रही। शिल्पा देवांगन के बारे में पता चला कि उनके 2 भाई स्वप्निल और संजय देवांगन भी शासकीय सेवा में पदस्थ हैं। शिल्पा देवांगन ने रमन यूनिवर्सिटी कोटा बिलासपुर से 2011 में बीई करने के बाद 2012-13 में वो मनरेगा के पीओ पोस्ट में कोरबा में रही। इसके बाद जैसे उनकी नियुक्ति 2014 में जांजगीर में होती है, जहां टामन सिंह सोनवानी सीईओ थे, और 2014 से 2016 तक यहीं ओपी चौधरी भी कलेक्टर हुआ करते थे। टामन सिंह सोनवानी शिल्पा देवांगन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। एक औसत दर्जे की पढ़ाई करने वाली शिल्पा देवांगन, जिसने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बी किया था, वो 2016 में हॉस्टल अधीक्षिका बन जाती है और पहली बार 2020 में सीजीपीएससी की परीक्षा देती है और 2021 में अपने पहले ही प्रयास में टामन सिंह सोनवानी के चेयरमैन रहते वो डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित होकर 2022 में अपनी पहली पोस्टिंग पा लेती हैं। जबकि शिल्पा देवांगन के एक और भाई संजय देवांगन जो 2021 में सीजीपीएससी की परीक्षा देते हैं, तब भी टामन सिंह सोनवानी चेयरमैन थे और 2023 में ये आईटीआई प्राचार्य में इनकी पोस्टिंग हो जाती है जगदलपुर के बाद। फिलहाल ये दरभा में है। जैसा कि हमें विश्वस्त सूत्रों ने बताया, जो टामन सिंह सोनवानी के बेहद करीबी हुआ करते थे। ऐसी जानकारी टामन सिंह सोनवानी की बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में आई है। बताया गया कि शिल्पा देवांगन ने अचानक सीजीपीएससी में सिलेक्शन होने से पहले ही ढेर सारी
प्रॉपर्टियां बनानी शुरू कर दी थी, जिसमें सन 2017 में अभिनंदन हाइट बिलासपुर में एक 28 लाख का फ्लैट खरीदा गया। इसी दौरान हुंडई कार भी खरीदी गई। 2019 में बिलासपुर में प्रगति पार्क में 53 लाख का 4 BHK मकान खरीदा गया। इसी तरह 2023 में भी संपत्ति खरीदी गई। शिल्पा देवांगन के पति डिगेश देवांगन राजनांदगांव में ही आबकारी अधिकारी हैं। इनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से टामन सिंह सोनवानी के इनसे संबंध जुड़े हुए हैं, किस तरह से टामन सिंह सोनवानी ने ऐसे और कितने लोगों की अपने करीबियों की नियुक्ति कराई जो सीधे तौर पर उनके रिश्तेदार भी नहीं थे और ऊंची पहुंच वाले भी नहीं थे, लेकिन टामन सिंह सोनवानी का कुछ खास इंटरेस्ट था, जो इतने मेहरबान थे, लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार करते रहे। CGPSC में सिलेक्शन होने वाले उनके रिश्तेदार भतीजे नितेश साहू के अलावा सुअर पालने वाले साहिल जिन्हें DSP बनाया गया, उनके अलावा बहू निशा कोसले, दीपा अजगले, भतीजी सुनीता के अलावा अनेक लोगों की फर्जी नियुक्तियां करवाते रहे। रायपुर, धमतरी और सरगुजा में ढेर सारी प्रॉपर्टी बनाते गए। करीब 50 एकड़ की जमीन नामी बेनामी उनके पास है। अभी CBI ने तो शुरुआती जांच में ही इतनी सारी जानकारी इकट्ठा की है। हमारे पास भी अंदर खाने की ढेर सारी जानकारी सामने आ रही है कि सोनवानी के किस तरह से सीधे तौर पर भूपेश बघेल से तार जुड़े हुए थे। 2019 से 2023 तक CGPSC में जो चुपचाप घपला घोटाला हो रहा था, उसका भांडा तब भी नहीं फूटता यदि टामन सिंह सोनवानी बहुत ज्यादा लालच नहीं करते। अपने बेटे, बहू और रिश्तेदारों की जो उन्होंने नियुक्ति कराई और उनके करीबी जो उनके बारे में जानते थे कि परीक्षा और पढ़ाई में एकदम डफर लोगों को भी किस तरह से उन्होंने नियुक्त करा दिया, जो बरसों बरस तक तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उनके मेहनत का क्या हुआ, उनके भविष्य का क्या होगा, इनकी एक बार भी चिंता नहीं की गई। टामन सिंह सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव, आरती वासनिक और ललित गंभीर जैसे लोगों पर PSC के एग्जाम कराने के अलावा अन्य एग्जामों को भी आयोजित करने की जिम्मेदारी थी। उन पर जिम्मेदारी थी कि प्रश्न पत्र कहाँ छपवाना है, कैसे छपवाना है, इंटरव्यू के पैनल कैसे तय होने हैं, रिजल्ट बनाने और जारी करने समय तमाम जिम्मेदारी अध्यक्ष और सचिव और परीक्षा नियंत्रक पर होती है। यही वजह है कि CBI उनकी आपसी कड़ियों को जोड़ रही है। CBI के सूत्रों से जो जानकारी मिली है, ऐसी ही कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि टामन सिंह सोनवानी के किससे संबंध थे और टामन सिंह सोनवानी के किससे संबंध थे, यानी भूपेश बघेल और उनके करीबियों से कितने संबंध थे, किस तरह से सीधे तौर पर ये सफेद पोश नेता शामिल हैं जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि छत्तीसगढ़ के भविष्य का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान युवाओं का क्या होगा। ऐसी कारणों से लोग राजनीति में आने से बचते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही राजनीति बदनाम होती है। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी किसी ऐसे बेईमान चेहरे को बेनकाब करने के लिए मैं बहुत जल्दी फिर आपके सामने आऊंगा। नमस्कार।